अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हम हकीम यासिन साहब के साथ मौजूद हैं। बाबा तिब हमारे साथ हैं जो कि तिला बनाने में माहिर हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग इनसे शफा याब हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगियां बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आई है तो सिर्फ हकीम यासिन साहब की वजह से। बहुत से कमेंट्स आप पढ़ते होंगे वीडियोस के नीचे, बहुत से लोग जो है वो इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं, बाकायदा अपने रिव्यूज़ भी देते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं बल्कि अब दुबई में भी बहुत मैसिव इन्होंने दवाखाना शुरू किया है। और अब जो है वो पाकिस्तानियों के अलावा दुबई के लोग भी अरबों को भी ठीक करेंगे और अरबियों के साथ साथ इंटरनेशनली बहुत से लोग, अंग्रेज भी आएंगे इनके पास, चीनी भी आएंगे, भारतीय भी आएंगे, नेपाली भी आएंगे, बंगाली भी आएंगे। सबको दवाई एक जगह से मिलेगी। हकीम साहब, इतनी कामयाबी इतनी जगहों पर जो है वो काम शुरू कर लिया है, आगे क्या करने का प्लान है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, मैं जो ना अभी दुबई के अंदर सेटअप बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा लोग थे जो बाहर की कंट्रियों वाले थे, वो कहते थे कि हकीम साहब हम जो है ना बड़े परेशान हैं, आपसे दवाई मंगवाते हैं तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर नब्ज़ देख के लोगों को और उनकी बीमारी बताते हैं ना, इसी तरह ही काश हमारे भी आप सामने बैठे हों तो हमारी नब्ज़ देखें, हमारी बीमारियाँ बताएँ, तो हमारी वो खुशकिस्मती होगी। तो मैंने कहा ये अल्लाह की मखलूक है, ये इंसान है, तो इनके लिए तो सानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए सानियाँ पैदा करेगा। तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे ब्रांच बनाई है, दवाखाना बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत प्यार दिया है। और लोगों को जब मैं नब्ज़ देख के बीमारी बताता हूँ ना, यकीन करके जाने वो इतने खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें 4-4 5-5 साल हो चुके हैं हकीम साहब यहाँ पे, तो हम इतने तंग हो चुके थे तो हम आपको बता नहीं सकते। हकीमों को, डॉक्टरों को पैसे दे दे के थक चुके हैं। आप किस तरह की मेडिसिन बनाते हैं, किस तरह के ऑयल बनाते हैं कि एक खुराक आप लोगों ने दी मुझे, आपने दी मुझे, तो मैं ठीक हो गया। इतना पुराना मर्ज था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कभी जमा के देखें उमर भाई, फिर आपको पता लगेगा हम किस तरह के। हकीम साहब की एक बात यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हकीम साहब नब्ज़ देख के जो है वो बताते हैं। ऑन कैमरा मैं हकीम साहब को जो है वो नब्ज़ नहीं चेक करवाने वाला, ऑफ कैमरा ज़रूर मैं चेक करवाऊंगा। हकीम साहब, मुझे नाज़रीन को अपने ये बताइएगा कि दुबई में किस किस्म के मरीज़ जो है वो आपसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं? मतलब कौन कौन से मर्ज़ जिनको लाहक है वो लोग आपके पास आएँ और अपनी दवाई लेके जा सकें? देखिए जी उमर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की पर्सनल जो बातें हैं ना वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे जब इस सीट पे बैठाया है ना, तो लोगों की इज्जत और पर्दा जो है ना वो मैं इज़हार नहीं कर सकता। नहीं, मर्ज़ बताएं ना, किन किन अमराज के लिए लोग आते हैं? फ़र्ज़ करें को कुछ सरियत इंज़ाल के लिए आता है, या जोड़ों के दर्द के लिए आता है, सर दर्द होता है, पट्ठों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से कस्टमर्स की है? जी ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा दुबई के अंदर मेरे पास जो मरीज़ है ना वो मर्दाना कमज़ोरी की हैं। दूसरे जो मरीज़ है मेरे पास वो जोड़ों के दर्दों के और मैदे के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, गैस के, कब्ज़ के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। और जो लोग 2 से 3 साल या साल से ऊपर जो वक़्त है ना दुबई के अंदर गुजार चुके हैं ना, वो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो चुके हैं। इन सब वजह क्या होती है मर्दाना कमज़ोरी की? अब टॉपिक ज़रा सीरियस हो रहा है तो अपने नाज़रीन को बताएं और कि क्या वजूहात बनती हैं। जिस तरह आपने बड़ी एक ऑथेंटिक बात उठाई है कि दुबई में जो परदेसी लोग रहते हैं मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? चलें, अगर इस तरह की बात छिड़ गई है तो फिर मैं जो है ना आपको मुकम्मल तौर पे बता देता हूँ। इसकी वजह भाई ये है कि वहाँ की जो खुराक है ना, खाने पीने की जो मामलात हैं, एक तो वो सही नहीं है। दूसरी जो लोग हैं ना वहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ के लोग यही समझते हैं कि वहाँ पे जो है ना दरख्तों के साथ पैसे लगे हुए हैं तो वो तोड़ के ले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो अपने घर के लिए पैसे भेज देते हैं जो सैलरी मिलती है, और अपने ऊपर नहीं लगाते। खाते पीते अच्छा नहीं है, उसकी वजह से उनको ये ज़्यादा मसले बन जाते हैं। अच्छा, डिप्रेशन, एंजाइटी और इस वजह से भी जो है वो मर्दाना कमज़ोरी जो है वो लाहक हो जाती है। इलाज क्या है? इलाज उसका हमारे लिए, हमारे पास जो है ना, ये देखें हम जो दुबई के अंदर भी बनाते हैं, ये हमारे पास जो जानवर पड़े हुए हैं उमर भाई, ये सांडे हैं मेरे पास, और काले बिच्छू हैं, ये सांप हैं, ये तमाम चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, तमाम जानवरों की चर्बियाँ मेरे पास पड़ी हैं। तो मैं बड़े बेहतरीन किस्म के ऑयल बना के, बेहतरीन किस्म की मेडिसिन बना के जब उनको देता हूँ तो अल्लाह की ज़ात उनको शिफा देती है। हकीम साहब, ये बताइएगा कि ये जो तमाम दवाइयाँ हैं, मतलब आप जो तमाम तिला हैं, ये तेल जो है, ये बनाते पाकिस्तान से यहाँ पर हमारे पास दुबई में आते हैं, या कि जो है वो दुबई में ही इनका सेटअप लगाया हुआ यहीं पे बनाते हैं?
जी, ये यहाँ से पाकिस्तान से मैं बना के लेके जाता हूँ। इसको बड़ा टाइम लगता है बनाने में। यहाँ पे मैंने सेटअप बनाया हुआ पूरा, वहाँ पे मैं ये इसको बनाता हूँ, तेल को भी और मेडिसिन भी, और दुबई में जाके फिर मैं सेल करता हूँ। लोगों की नब्ज़ देख के, जितनी देर तक अगले का मिजाज नहीं देखेंगे तो किस तरह पता लगेगा हमें इसको क्या मसला है क्या नहीं। मिजाज देखते हैं, मिजाज देखने के बाद फिर पता चल जाता है। कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि हकीम साहब के हम आपको जो है ना वीडियो के अंदर भी अपना मिजाज चेक करवा सकते हैं, हमें पता चल सकता है हमें क्या मसला है? बिल्कुल पता चल सकता है। वीडियो कॉल मुझे करें, वीडियो कॉल करके मैं जो चीज़ें कहता हूँ वो जो मुझे दिखाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल और सही तरीके के साथ आपको आपकी बीमारी बताऊंगा, तो आप फिर मुझसे मेडिसिन मंगवाएं। इस चीज़ का गवाह मैं भी हूँ कि हमने जब पिछला इंटरव्यू किया, एक बाबा जी आए और बाकायदा तौर पे हकीम साहब ने मेरे सामने उनकी नब्ज़ चेक की है। नब्ज़ चेक करके उनको तमाम जो अहवाल बताया है, मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। खड़े होते हुए वो खड़े हुए हैं और बाकायदा तौर पे कदमों में गिर गए हैं हकीम साहब के, और उन्होंने कहा जी कि अब हकीम साहब आप ही हैं, और बिल्कुल आपने ऑथेंटिक बात की, बिल्कुल सच बता दिया आपने। और हकीम साहब ये आपने क्या पकड़ लिया? ये देखें जी, ये अब जो है ना दुबई से नहीं मिलते। ये किस तरह की चीज़ है? काला बिच्छू है, काला ठुआ, इसकी आंखें नहीं होती। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इसको नबीना पैदा किया है। ये अक्सर कब्रिस्तान में, इधर रेगिस्तान के इलाके में, पहाड़ों में होते हैं। तो ये ब्लैक कलर उसका होता है जो पहाड़ों में होता है। इसका हम एक तेल बनाते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरा नफ्स जो है ना थोड़ा सा छोटा सा दाना बन गया है, बिल्कुल कमज़ोर और छोटा और पतला और लागरपन आ गया, ये बिच्छू का उसमें बहुत अच्छा किरदार है। ये और जोकें इसके अंदर मैं डालता हूँ, ये देखें। वाह, नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, काला बिच्छू है और हकीम साहब ने इस वक्त इसको हाथ में पकड़ा हुआ है। नाबीना है ये, और बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। हकीम साहब ये बिच्छू इतना एक्सपेंसिव है तो इसकी दवाई तो बहुत एक्सपेंसिव होगी जी। बहुत पावरफुल दवाई है इसका। ये देखेंगे इसके साथ जहर का भी ये भरा हुआ है, इसके अंदर डंग भी मौजूद है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। इसको ना नजर नहीं आता। ये अपना शिकार करता है, स्मेल जब इसको आती वहां पे शिकार कर लेता है। और दूसरी बात ये है कि ये बिच्छू का जो ऑयल है, ये सिर्फ एक, जिस तरह माचिस की तीली के ऊपर नहीं मसाला लगा होता, इतना ऑयल लगाना है। लगाने के बाद क्या होगा, आप सारी रात इसके अंदर सख्ती मजबूती पैदा रहेगी। इसको 7 और 7 14 दिन इस्तेमाल करके नबी की सुन्नत अदा करें तो इंशाल्लाह ताला वो कहेगा कि वाकई किसी ने तेल दिया। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह आपने हमें भी बताया कि दुबई के अंदर मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ जो है वो मैदे के बहुत ज़्यादा अमराज जो हैं वो जन्म लिए हुए हैं वहाँ पर। जिस तरह आपने बताया खुराक ठीक नहीं है, एनजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, लोग परेशान हैं, और जो सोचते हैं वहाँ पर जाकर मिलता नहीं है, वो सबसे ज़्यादा उनकी खुराक पर असरअंदाज होता है, उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। आप एक इंतहाई एक्सपर्ट तबीब हैं मैदे के हवाले से, तो लोगों को ज़रा बताएं कि सबसे पहले जो है वो किस तरह से दुबई में रहने वाले लोग, क्योंकि अब आपके वो जिस तरह पाकिस्तानी आपके थे, अब दुबई वाले आपके, क्योंकि आप वहाँ पे बन लिया, आपने वहाँ पे मस्कन बना लिया तो आपका बसेरा हो गया, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आप अपनी खिदमतें खलक जो है वहाँ पर जारी रखेंगे। तो लोगों को थोड़ा सा बताएं कि बेहतरी लाने के लिए अपनी डाइट के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरह से बेहतर बनाएं। जी, मेरे पास तशरीफ़ लेके हैं। ये भी जो चीज़ है ना, मिजाज देखेंगे, उनको बताएंगे आपको ये चीज़ खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। हर बंदे को एक तरह की चीज़ें बता देते हैं। जिस तरह दूध है, दूध बहुत अहम चीज़ है, मगर कुछ लोगों के लिए ये भी नुकसान है, कुछ लोगों को फ़ायदा करती, कुछ लोगों को नुकसान करती। इसी तरह डाइट भी जो है ना वो हम बताएंगे। हमारे पास जब लोग आएंगे हम उनको चेक करेंगे, नब्ज़ दे के फिर बताएंगे आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। ये एक तरीका होता है, तरीके के अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो दूसरी बात, मैंने पहले भी वीडियो में आपको उमर भाई बताई थी कि ईमानदार होना और गैरतमंद होना, 5 टाइम का नमाजी होना, तैयद गुजार होना तबीब का बहुत ज़रूरी है। तो खुद ब खुद ही मालिक की ज़ात फिर जो है ना उसके ज़हन में डाल देता है कि इसको ये मसला है, ये मामला है, वो कवर हो जाए। जाहिर सी बात है, कोई नेक आदमी होगा वही आपकी नब्ज़ पे हाथ रख के आपको बता सकता है कि आपको क्या मसला है। अगर कोई ढोंगी होगा तो वो फिर वो झोल में ही रखेगा, आपको वो बता नहीं सकेगा। हकीम साहब, सांडे आपने पीछे रखे हुए हैं, आपने सांप रखे हुए हैं, आपने जोंके रखी हुई हैं, और आपने और भी बड़ा कुछ इसके अंदर से अभी ओपन किया था तो कोबरा निकला था। जी, और ये देखें, इसके अंदर सांप है, ये खाली तो नहीं है, ये देखें जी, ये ब्लैक कोबरा है जी। और मैं चाहूँगा आगे हकीम साहब इसको वापस रख दें। और ये कोबरा अभी हकीम साहब, आप इसने तो मुझे डरा दिया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी कि आप जिस तरह पहले बता रहे थे कि इसके अंदर डंग होता है, और डंग निकला भी नहीं हुआ था। मुझे तो लग रहा था कि जिस तरह माइक आगे करूंगा मेरी तरफ ही आएगा। हकीम साहब, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा मिलता है, इससे कौन सा तेल बनता है और किस लिए इस्तेमाल होता है?
जी इसके तेल जो है ना ज़्यादा तो मर्दाना कमज़ोरी पे इस्तेमाल करवाते हैं। मर्दाना कमज़ोरी के लिए सांडे का, सांप का, बिच्छू का, शेर, मगरमच्छ की चर्बी, ये सारी जड़ी बूटियों का तेल मिला के मिक्स करके मुख्तलिफ तिले बनाते हैं मर्दाना कमज़ोरी के लिए। जिस तरह किसी की उम्र ज़्यादा हो, किसी की कम हो, जिस तरह का मिजाज हो, उसके मुताबिक ये तिले बनते हैं। अच्छा हकीम साहब, अब जोड़ों के दर्द का एक बहुत अहम मसला होता है, ज़्यादातर नाज़रीन को वो भी बताएं, क्योंकि जिस तरह आपने बताया दुबई के अंदर, दुबई के लोगों को होगा क्योंकि मुशक्क़त बहुत करते हैं, उस तरह से केयर करने के लिए कोई नहीं होता। तो जोड़ों के दर्द के लिए आपके पास क्या है? जी जोड़ों के दर्दों के लिए हमारे पास एक तेल हमने बनाया है। वो तेल 3 से 4 कतरे लगा के आपने मेरे पास बैठना है और 5 मिनट के अंदर अंदर अगर जोड़ों का दर्द हो जाए ख़त्म, तो फिर तारीफ अल्लाह की करनी है जिसने कुदरती तौर पे दवाइयों के अंदर शिफा रखी है, जड़ी बूटियों के अंदर शिफा रखी है। और 2 शेर बोलूँगा फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे। देखें कि वो कहते हैं कि बचपन में हम ना समझे इस काया की कदरदानी, अब समझे तो खाक समझे जब लुट गई जवानी, किस काम का है दरिया जिसमें नहीं रुवानी, जब जोश ही न रहा तो किस काम की है जवानी। अगर जवानी दोबारा आप लोग बहाल करना चाहते हैं तो हकीम यासिन के पास दुबई के अंदर तशरीफ़ लेके आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन जिस तरह जमाया लोगों को, एक मरतबा हकीम यासिन को जमा के देखें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मज़ा आएगा। और दूसरी बात है कि मैंने बहुत बड़ी बात की है कि हर बंदा माँ का यार नहीं होता, कोई लाल भी होता है, कभी जमा के तो देखो। वो एक कमाल साहब एक शेर मुझे याद आ गया। वो कहते हैं कि पारा ना मरे सारा ते गंदक ना देवे तेल, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े आंतरी कर कर थके खेल। असी कहने हैं कि पारा भी मरे सारा तो गंदक भी देवे तेल, हो किसी गुरु का बाल का तो कर दिखावे खेल। साडे कोले खेल इस तरह का कि पारे का एक कख जिहड़ा बंदा बनाना जानदा ना, पूरी हिकमत उहदे मुट्ठी के अंदर बंद होंदी है। बाकी ये पैदा होने तो ला के ते मरदे दम तक भी हिकमत सीखते रहो तो फिर भी पूरी तो नहीं होंदी। इंशाल्लाह कोशिश करने हैं कि इंसाना वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी और आसानियाँ पैदा कर सकीए, ताकि अल्लाह ताला साढ़े वास्ते आसानियाँ पैदा करे। असी पूरी उम्मत मुसलमान वास्ते दुआ गुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शफा मिले और अल्हम्दुलिल्लाह जेडे लोग साढ़े कोल आन, मालिक दी ज़ात साडी भी इज्जत और शर्मा रखे इंशाल्लाह। दुबई में अपना पता बताएं जी। दुबई के अंदर जो है ना अल करामा के अंदर दुकान बनाई है हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का जो नंबर है वो भी स्क्रीन के अंदर मैं बता दूंगा, तो ताकि वहाँ जाके मैंने, ये स्क्रीन पे ब्लॉसम लाइन चल रही है, उसके ऊपर हकीम साहब का नंबर है, आप जब चाहें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हकीम साहब इतनी कम उम्री में इतनी बेहतरीन बातें करते हैं। हकीम साहब ने इतने शेर सुनाए, आखिर में जाता जाता मैं भी शेर सुनाऊंगा। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। तो हकीम साहब जो है वो माशाल्लाह से एक अपने अंदर ही इल्म का ज़ख़ीरा है, और हकीम साहब से आपने बहुत फ़ायदा लेना है। दुबई में जितने रहने वाले मेरे प्यारे भाई हैं, पाकिस्तान के साथ साथ दुबई में भी आपने आना है। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं और लोकेशन भी आपको मिल जाएगी, तस्वीरें भी चाहनी है दुकान की। आप आएँ और इस्तिफ़ादा हासिल करें। मुझे इजाज़त दें, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने